नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नेल्स का 1000 मैग्नीफाई करके इसको देखा गया है। तो ये नेल का स्ट्रक्चर है। तो साधारण स्किन और नेल्स के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं यहाँ पे या बताऊं तो स्किन एक जैसे गीली मिट्टी के जैसे होती है, तो नेल्स, हूफ और आपके हॉर्न एक तरीके से मान लीजिए पत्थर के जैसे होते हैं, क्योंकि ये होते प्रोटीजिनस स्ट्रक्चर ही हैं स्किन की तरह, जैसे केराटिन और वो सब कुछ इसके अंदर वही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्किन फोल्ड्स जो है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कंजस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उस हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पे जब कोई घाव वगैरह अगर हो जाता है तो इनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे वक्त के साथ में होती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो हीरा होता है उसको बनने के लिए ज़मीन के अंदर बहुत लंबे वक्त तक उसको दबा रहना होता है, और लंबे वक्त तक दबा रहने के बाद हाई दाब और प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट होकर के बनता है। सेम इसी तरीके से इनकी भी स्ट्रक्चर होती है। बहुत ही ज़्यादा स्किन फोल्ड और प्रोटीन के ब्लॉक्स आपस में तेज़ी से कंजस्टेड होते जाते हैं और जाकर के हार्ड टिश्यू बनता है। तो इसलिए इसका घाव बहुत देरी से और टाइम के साथ भरता है। दूसरा कारण क्या है कम घाव भरने का, कि ब्लड सर्कुलेशन। भाई जैसा आप लोग जानते हो, बाल और नेल्स और हूफ, हॉर्न वगैरह के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है। बहुत कम कुछ गिनी चुनी आर्टरीज होती हैं जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई को पहुँचाती हैं और जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे उस एरिया में होता है। अगर वही ब्लड सप्लाई और वही ब्लड सर्कुलेशन अगर धीरे धीरे होगा और जो है नहीं पहुँचेगा, क्या वो एक जो वो है आर्टरी या वीन्स है, वो अगर मैगट ने या कीड़ों ने खा के ख़त्म कर दिए तो वो भी नहीं पहुँचेगा, तो घाव देर में भरेगा ही। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न है इर्रेगुलर कटिंग। इर्रेगुलर कटिंग होती है और जो मैगट होते हैं वो भी उसको इर्रेगुलर शेप में ही अंदर से खाते हैं। जब इर्रेगुलर शेप होगी तो घाव भरने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जैसे हम लोग सर्जरी जब करते हैं तो किसी साइड को ओपन करते हैं तो उसके दोनों जो सेप्टा होते हैं, अलग अलग जो पार्ट होते हैं, उसको बीच में से अलग करके और उसको ईजिली स्ट्रेच करके जोड़ देते हैं, जिससे घाव जल्दी से भर जाता है। लेकिन हार्ड टिश्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हार्ड टिश्यू में हमेशा देखना आपकी इर्रेगुलर शेप आपको मिलेगी। हॉर्न कभी भी आपको एकदम जो है वर्टिकली कटा हुआ नहीं दिखेगा या एकदम से वो शेप में कटा हुआ नहीं मिलेगा। वो आपको कहीं ना कहीं से टूटा हुआ, कहीं ना कहीं से दबा हुआ ऐसा मिलेगा। खुर आप देखोगे, खुर भी कभी आपको जो हूफ है बफेलो का, काऊ का या फिर डॉग के नेल्स हैं, कभी आपको शेप में नहीं मिलेंगे। वो टूटे होंगे भी तो इर्रेगुलर शेप में। तो इर्रेगुलर शेप जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ वुंड हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ उतनी कम होती जाती हैं। तो ये कुछ कारण थे। तो अब इसको बचाव के लिए क्या करना है कि पहले तो आपको जो इरेगुलर शेप है उसको मेंटेन करना है। दूसरी बात, उस वुंड में जो जहाँ पे अंदर बड़ा एरिया होगा उसको पूरे को ओपन करना है, और जो भी डेड टिश्यू या जो भी, क्योंकि वो टिश्यू डेड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से फिर भी वो अपनी ही जगह पे बना रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो डेड टिश्यू है, जो हार्ड स्ट्रक्चर में है, उस सब को काट के अलग करना है, और अंदर से जो उसका प्योर टिश्यू है उसको निकाल लेना है, उसकी क्लीनिंग करनी है और बैंडेज करना है और एंटीबायोटिक लगाने हैं। मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अवॉइड करना है, क्योंकि मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिर वही मैंने जो बताया आपको वो कंडीशन यहाँ पे उपलब्ध कराएगा जिससे हाइपोकैलेमिया जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये थी कुछ जानकारी हार्ड टिश्यू में होने वाले घाव और उनके रखरखाव और बचाव संबंधित। थैंक यू।